नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि अब आगे जो ये महीना आएगा हम लोग का अक्टूबर महीना, वो हम लोग उसको कह सकते हैं कि त्योहारों का महीना है, क्योंकि इसमें सब त्योहार हैं और बड़े बड़े त्योहार हैं। नवरात्र भी है, दशहरा भी है, एक महत्वपूर्ण त्योहार करवा चौथ भी है। उसके अलावा दीपावली तो है ही है। दीपावली के एक महीने पहले से स्थिति ऐसे हो जाती है कि पूरा माहौल त्योहारों का हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये लेकर के आए कि हमारे जातकों के लिए ये महीना कैसा जाएगा, क्योंकि आज की डेट में लगभग लगभग हर आदमी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है या कुछ मानसिक परेशानी से जूझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में त्यौहार जब आते हैं तो सबसे बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट ये होता है कि उनको अपने परिवारों को भी देखना होता है, अपनी स्थितियों को भी देखना होता है। तो हमारे लोगों की जो भी हम लोगों की जो प्रोडिक्शंस हैं उस पर उनको थोड़ा सा राहत मिलती है, बल मिलता है और थोड़ा सा दिशा निर्देश मिल जाता है, जिससे कि उनको थोड़ा सा सहज हो जाता है जीवन जीने में। जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं, उसी क्रम में आज हम जो है कुंभ राशि के लिए ये महीना, जो त्योहारों का महीना अक्टूबर महीना कैसा जाएगा, इस पे एक चर्चा हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो समय ना विलंब करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि देख रहे हैं कि इस महीने की शुरुआत में 1 तारीख को ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी रहेगी कि लग्न में ही लग्नेश रहेंगे, सेकंड हाउस में राहु रहेंगे और फोर्थ हाउस में गुरु रहेंगे। गुरु 10 तारीख तक, 9 तारीख तक जो है मार्गी हैं, उसके बाद गुरु वक्री हो जाएंगे। इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम आपको बता देंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद मंगल जो है 5th हाउस में है और 8th हाउस में शुक्र बुध और सूर्य बुध केतु एंड चंद्रमा रहेंगे, क्योंकि 1 तारीख की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा रहेंगे उसमें। तो और 9th हाउस में जो भाग्य भाव है उसमें शुक्र रहेंगे स्वराशि होके। अच्छा मित्रों, गौर करने वाली बात यह है कि जो कुंभ राशि से आप चंद्रमा से जोड़िए तो भी और लग्न से जोड़िए तो भी, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि इस राशि में जो शुक्र है योग कारक होते हैं, क्योंकि एक केंद्र के चतुर्थ भाव के और 9th हाउस जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण त्रिकोण माना जाता है उसके स्वामी हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात नैसर्गिक मित्रता है शनि और शुक्र की। तो भले वो एक अलग बात है कि दृष्टि में थोड़ा सा कहीं शनि के दृष्टि में आने पे शुक्र थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन ये है कि वो मैत्री संबंध होने के कारण फल बहुत अच्छे देते हैं। वो राक्षस गुरु हैं और वो शनि को मतलब पाप ग्रहों में काउंट किया जाता है, तो उनके गुरु कहलाते हैं। तो इस वजह से दोनों में एक मैत्रीपूर्ण संबंध बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि तात्कालिक मैत्रता काउंट होती है, लेकिन नैसर्गिक जब होता है तो कई नैसर्गिक गुणों को भी काफी ध्यान में रखा जाता है। नेचुरल जो है, नैसर्गिक मतलब जो बेसिक नेचुरल होता है उसकी बात कर रहे हैं। कई लोगों को हो सकता है नैसर्गिक हिंदी वर्ड थोड़े ना समझ में आते हैं तो बता देते हैं। तो ये तो रहा 1 तारीख का चार्ट है। अब जब 10 तारीख होगी तो गुरु वक्री होंगे उसी राशि में, वृष राशि में, और 13 तारीख को जो है वो मंगल 13 तारीख को शुक्र जो है वो तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे। और उसके बाद जो है वो 17 अक्टूबर से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य कन्या राशि से तुला राशि में नीच के हो जाएंगे और 20 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन दोपहर 3 बजे हो जाएगा। मंगल चले जाएंगे नीच के होकर के, मंगल पहुंच जाएंगे कर्क राशि में। और कुंभ लग्न के लिए, कुंभ राशि के लिए ये जो है वो 6th हाउस में हो जाएंगे। तो ये मोटे मोटे परिवर्तन है। और 23 तारीख को जो हमारे बुध है वो जो आज की डेट में अस्त चल रहे हैं, तो वो उदय हो जाएंगे, उदित हो जाएंगे, वो 23 तारीख को होंगे। और होने के साथ साथ वो उनका राशि परिवर्तन है वो भी सूर्य के साथ जो है वो तुला राशि में चले जाएंगे, क्योंकि वो 20 डिग्री को होंगे और 6 डिग्री को होंगे तो अस्त नहीं होंगे, अस्त
खत्म हो गया होगा उनका अस्त। 23 तारीख को वो अस्त नहीं रहेंगे। तो ये तो रही इनकी ग्रहों की स्थिति। अब इसके आधार पर इनका विवेचना करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे बड़ी चीज़, थोड़ा मैंने टाइम ले लिया इसमें थोड़ा, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है, एकदम से पूरी चीज़ें याद नहीं रहती, इसलिए मैंने लिख लिया है कि मतलब ग्रहों का देखिए राशि परिवर्तन, डेट वगैरह मोटा मोटा याद रखना काफ़ी कठिन होता है इतनी सारी चीज़ों का। अब बैठे हैं, वीडियो बन रहा है, तो जाहिर सी बात उसमें एक एक पल जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए बड़ा कीमती होता है, वेस्ट नहीं जाने देना चाहते। तो उसके आधार पर अब विवेचना करते हैं कि देखिए शुरुआत जो है वो इस महीने की थोड़ी सी उलझनों, 2-3 दिन के 2 से 2-2.5 दिन की थोड़ी उलझनों से रहेगी, क्योंकि अष्टम का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ा सा मानसिक पीड़ा को लेकर के थोड़ा सा बिवेयर रहता है, इंसान रहना चाहिए आपको, और थोड़ा सा उलझन बनी रहेगी। लेकिन अच्छाई क्या है इस पूरे प्रकरण में, ये शुरुआत के जो भी 12-13 दिन हैं उनमें स्टार्टिंग में सबसे अच्छी बात क्या है कि कुंभ राशि में, कुंभ लग्न में जो भाग्येश होते हैं शुक्रदेव, वो योग कारक होते हैं, क्योंकि उनके पास एक केंद्र होता है और एक त्रिकोण होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर भाग्येश भाग्य भाव में बैठे हों तो ये स्थिति अच्छी मानी जाती है। एक केंद्र त्रिकोण का मालिक अगर स्वयं भाग्य भाव में बैठा हो तो ये अच्छा माना जाता है। और इसी आधार पे भले ही आपको कितनी भी उलझन रहे, तो शुक्र कारक किन चीज़ों के हैं आपने पीछे भी देखा होगा, 10-15 दिनों से, 10-12 दिनों से आपको आर्थिक जुड़ी समस्याएं कहीं पर भी नहीं आई होंगी। तो आप मतलब इतनी ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी बहुत तो समस्याएं बाकी और ग्रहों के कारण चलती ही रहती है, लेकिन आर्थिक स्थितियों का जो कमियों का जो सामना वो उतना आपको हार्डली नहीं करना पड़ा होगा। और ये स्थिति और सुदृढ़ हो जाएगी जब आपकी नवरात्र आएगी। शुरू के 2 दिन तो मान लीजिए उलझन में रहते हैं, अब चंद्रमा है, डिस्टर्ब रहता है, तो थोड़ा बहुत मन तो इधर उधर रहता है, लेकिन मन इधर उधर रहने के तमाम कारण होते हैं। और जैसा कि क्या है कि जिस भाव में चंद्रमा होता है उसी भाव को प्रभावित करता है। मान लीजिए आपके जॉब को लेकर के या वर्कलोड को लेकर के कोई टेंशन है, तो ये सब चीज़ें बनी रहती है और होती भी है। मानो जो जीवन है एकदम से बिल्कुल स्मूथ नहीं चलता है, तो ये कोई बहुत बड़ी काउंटेबल चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें ये स्थिति बहुत अच्छी है कि ये जो 13 तारीख तक जो शुक्रदेव स्वराशि रहेंगे और भाग्य भाव में रहेंगे भाग्येश होकर के, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। कहते हैं ना कि जो एक प्लेटफॉर्म होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्लेटफॉर्म होता है वो एक बार बनता है। जैसे आपको सैलरी एक दिन मिलती है और उस सैलरी के बेस पे आप पूरा महीना काट लेते हैं। उस एक दिन की खुशी जो होती है उतनी ज़्यादा होती है, पूरे महीना उसके आराम से कट जाता है। उस महीने में आपको दुख भी आते हैं, समस्याएं भी आती है, खुशी भी होती है, पार्टी भी करते हैं, कहीं मान लीजिए डॉक्टर्स को भी पैसे देने होते हैं, कुछ जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। लेकिन वो जो एक दिन आपका बना होता है उसके ब्याह पे आपका पूरा महीना आराम से कट जाता है। और इसलिए कट जाता है क्योंकि वो एक दिन इतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ये जो आपका जो 10 दिन है ये कुछ इसी तरह से जा रहा है। ये 10 दिन आपके इतने अच्छे जाएंगे, 12 दिन, कि आपके ये 10-12 दिन पूरे महीने को इतना स्मूथली काट देंगे कि आपको लगेगा कि पता ही नहीं चलेगा। जो समस्याएं आई गई वगैरह वगैरह जो भी है वो आपका बहुत आराम से कट जाएगा। और आपका ये समय, चूंकि आपकी 7.5 का मध्य दौर चल रहा है, तो ये समय आपका यकीन मानिए कि आने वाले जो नेक्स्ट ईयर है ये समय उसका प्लेटफॉर्म होगा अच्छा करने के लिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैंने जब कुंभ राशि पे 7.5 बनाई थी तब भी मैंने बताया था कि ये जो समय होगा ये अच्छे समय का प्लेटफॉर्म होगा। यहीं से स्टार्ट, गेटवे है ये समय आपका, यहीं से स्टार्ट होगा। अब ये कैसे स्टार्ट होगा आप लोग अपने अपनी कुंडलियों में अपने अपने कामों के हिसाब से ले लीजिएगा कि भाई जो आदमी जो भी वर्क करता हो, जो भी उससे रिलेटेड हो, उसी के बिहाफ पे आप ले लीजिएगा। लेकिन ये बात तय है कि आप लोगों का ये समय प्लेटफॉर्म है आने वाले पूरे 2025 के लिए। बहुत ही अच्छा जाने वाला है 2025 आपका। मतलब मैं किसी को अतिशयोक्त नहीं बोलता, लेकिन हाँ ये बात सच है कि आपको इतने कष्टों का सामना 7.5 होने के बावजूद नहीं करना पड़ेगा। मैं लिख के बोल, मतलब मैं कह रहा हूँ, इस बात को आप कहीं ना कहीं आप एडमिट कीजिएगा। अगर कभी आपको दिक्कत हो तो आप बताइएगा। ये अलग बात है कि किसी के कुछ ग्रह अलग से बैठे हुए, ये जो राशिफल है ये जो है ये कॉमन कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए है।
अगर मान लीजिए आपकी लग्न चेंज होती है तो थोड़े से परिवर्तन चेंज आएंगे, क्योंकि राशि मन का कारक होती है राशि। अब जैसे मन और व्यक्तित्व दो में दोनों में अंतर होता है। हम लोग लग्न से व्यक्तित्व देखते हैं और चंद्रमा से मन देखते हैं। हम राशिफल का मतलब क्या होता है, जो जैसे हम राशि का मतलब क्या होता है, राशि का इन द सेंस कि आप जिस राशि में पैदा हुए हैं आपको वो संपदा नेचुरली मिली हुई है। प्रकृति में उस राशि में आने वाली जितनी भी संपदाएं हैं वो आपको नेचुरली आपको सपोर्टेड हैं, और वो जो संपदा है वो आपके मन को प्रभावित करती है। उसी के आधार पे आपकी सारी चीजें पूरे जीवन भर उसी के आधार पे चलती, बनती और बिगड़ती रहती है। ये नहीं है राशिफल का मतलब होता है राशि मतलब जैसे हम लोग धन को राशि बोलते हैं ना, उस भाव का वो धन है। जैसे 11th हाउस है, मतलब सॉरी कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि में वो जो धन है वो जो उसके गुण है वो धन है आपको, वो आपको जन्मजात मिले हुए हैं, पैदा होने से ही मिल गए आपको, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। वो आप चाहे ना चाहे आपको अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे, आपके साथ आए, चिपक के आए आपके साथ, आपके शरीर के साथ, आपके जिन दिनचर्या के साथ, आपकी जीवन शैली के साथ चिपक गए हैं। उसमें आप मतलब ये नहीं कि आप मतलब उसको डिनाई कर सकते, नहीं ऐसा नहीं सकता। तो ये चीज़ है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये समय आपके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको आप कैसे भी हो, जितनी भी कोशिशें आपके पास, जितने भी चांसेस आए उनको आप मतलब अपने हिसाब से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए एक अच्छा समय है, आप इसको जाने मत दीजिएगा। आने वाले कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी मौके हैं, आप इसको गवाइएगा नहीं, मौके आएंगे ज़रूर आपके पास। और नहीं तो आप देखिएगा, आप महीने के लास्ट में मुझे कमेंट्स कीजिएगा, आपको खुद कहेंगे कि आप मेरे पास महीने मतलब ये मौके आए और मैंने गंवाया नहीं गंवाए, वो तो आपके ऊपर है, आप अपने अपने कार्यशैली के हिसाब से देख लीजिएगा। खैर, इसके बाद देखिए 10 तारीख के बाद जो है गुरु 4th हाउस में बैठ करके थोड़ा सा क्या है ना वक्री हो जाएगा। वक्री गुरु मतलब आज के ज्योतिषों के हिसाब से देखेंगे बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा होता है, लेकिन सच्चाई ये है ना कि वक्री है क्यों। अगर मार्गी था तो वक्री हुआ, तो जाहिर सी बात तो कुछ ना कुछ तो अंतर हुआ होगा। वक्री इन द सेंस कि उसकी स्पीड, थोड़ी गति जो है वो कायदे से देखा जाए तो स्लो हो गया। हमारे वनस्पति उस पहले जो हम देख रहे थे वो हमको स्लो लगने लगा, हुआ नहीं, स्लो लगने लगा। तो जब स्लो लगने, वक्र में एक खास बात और भी होती है। वक्र में खास बात ये होती है कि मतलब इसको आप किंवदंती से जोड़ेंगे कि जो भी कोई ग्रह वक्री जब होता है तो वो होता क्या है कि वो कहते हैं पीछे मुड़ के देखता है। पीछे मुड़ के देखता है का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए किसी राशि से तुरंत का आगे बढ़ा और उसी में वक्री हो जाए तो पलट के उस राशि की तरफ जरूर ध्यान जाता है उसका। हाँ, इसको हम मानते हैं। कहने के शब्दों में अंतर हो सकता है या तरीके हो सकता है, इंसान समझा ना पा रहा हो अलग है, लेकिन इसको हम थोड़ा अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो है, जैसे मान लीजिए राशि उसने परिवर्तित की, मान लीजिए कोई ग्रह है, जो मान लीजिए गुरु है अभी तो 2 नंबर में ही है, वृष राशि में, मान लीजिए 1 से 2 में आए होते और तुरंत वक्री हो गए होते, तो इसका मतलब वो 1 के फल भी 1 पे भी अपनी दृष्टि डालते। क्योंकि लंबा समय हो गया, 2 का है और 2 के ही फल, मतलब 2 के ही वृष राशि में ही वक्री हो रहे हैं। तो जिस चरण में वक्री हो रहे हैं उसके पीछे वाले चरण में, मतलब नक्षत्रों के चरण में भी वो प्रभाव अपना देंगे। बस इतनी सी बात है, पहली बात। दूसरी बात क्या, वक्री ग्रह थोड़े से क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाते हैं। अब बड़ा सुन के आपको अजीब लगेगा, एक्स्ट्रा स्मार्ट मतलब काम करने के तरीके में। जैसे मान लीजिए अब गुरु वक्री है, नॉर्मल है तो अपने संस्कारों में, सिद्धांतों के प्रति वो बहुत ही मतलब फेथफुल रहेगा, सब कुछ रहेगा। और मान लीजिए वक्री हो जाए तो वो अपना पूरी मतलब जो है उसके प्रति अपनी आस्था पूरी निभाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि वो गलत को भी सही मानने लगेगा, उसी को सिद्धांत मानने लगेगा। मतलब कहते हैं ना झक्की टाइप की, गलत चीजों में झक लड़ाने लगा। तो इस टाइप से भी मैटर आ जाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। तो आप बहस किस पे करेंगे, अपने ज्ञान पे। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपका वो ज्ञान जो है कंफ्यूजन से भरा हुआ होगा, उस पर आप बहस कर रहे होंगे। मतलब वक्री ग्रह की एक खास बात होती है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग आदमी होते हैं, उन्होंने आधी बात सुनी और आधी पे ही बहस करने लगते हैं, है वो भी ज्ञान, पूरी बात नहीं समझे आधे। तो जब वक्री गुरु होता है
तब ये स्थिति ज़्यादातर आती है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास ये समय आएगा तो आपको ये देखना होगा कि आपको अपने फोर्थ हाउस से जुड़े, जैसे माता से आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है, बहसबाजी जिसको कहते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए, है ना, क्योंकि फोर्थ हाउस माता का घर होता है, वहाँ से आप बचिए। और ड्राइविंग जो है वो थोड़ा सा अनकमांडेड होकर मत चलाइएगा, कमांड में रह के गाड़ी चलाइए। मतलब क्योंकि गाड़ी वगैरह का जो भाव है वो हम लोग वाहन सुख देखते हैं, उसी से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये मतलब प्रिकॉशन बता रहा हूँ, और इसी से आप लोग फोर्थ हाउस से जुड़े सभी तत्वों से आप जोड़ लीजिएगा, तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको तब्दीली देखने को मिलेगी। अब अगर वैसे देखा जाए तो होगा क्या कि 13 अक्टूबर से शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो वृश्चिक राशि में जाने के बाद वो क्या है कि 9th हाउस से लेकर के 10th हाउस में चले गए, और 10वां भाव जो होता है वो सबसे मजबूत केंद्र होता है। शुक्र का जाने का मतलब वहाँ क्या होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि है, थोड़ा सा अनसपोर्टेड राशि है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद आपकी जितनी भी जो कोशिशें हैं थोड़ी लग्जरियस के प्रति बढ़ जाएंगी आपकी, अपने फैशन को लेके, अपने लिए लेकर के थोड़ा सा आप क्या बोलेंगे, सेल्फ मतलब अपने ऊपर ही ध्यान देने वाले हो जाएंगे। तो इसमें कोई ऐसा नुकसान वाली बात नहीं है, तो यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। लेकिन उसके बाद जब 17 अक्टूबर को जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, और जब वो मतलब भाग्य भाव में आपके आएंगे, तो वहाँ पर वो नीच के होंगे, और नीच के होने के कारण आप देखेंगे उनकी जो उच्चत्व दृष्टि होगी वहाँ पर सीधे जो है 3rd हाउस में पहुँच पड़ेगी। तो आपके कार्य करने की शैली, आपकी वाणी, आपकी बातचीत जो थोड़ा सा ऐसा आपको प्रभावित करेगी, जिससे आपके अपने बॉसेस से, आपको अपने पिताजी से थोड़ा सा संबंध संभाल के रखने होंगे, और बॉसेस से थोड़ा सा आपको मतलब जो है ठीक से बातचीत की शैली बनानी पड़ेगी, और नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और नुकसान को ऐसा नहीं, मतलब वही है कि आपको फिर खाम खा ये एक्स्ट्रा मेहनत वाला काम करना पड़ेगा। बॉस से आपने कोई मान लीजिए कुछ उटपटांग बोल दिया, फिर उसने आपको और ज़्यादा काम दे दिया, वर्कलोड बढ़ गया आपके ऊपर, तो ये सब चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो है जो बुध है वो भी 23 तारीख के बाद वहाँ साथ में आ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 6th हाउस में आपका मंगल आ जाएगा, ये भी 20 अक्टूबर को आ जाएगा। तो जब मंगल 6th हाउस में आएगा, देन क्या होगा कि आपको जो पुराने छोटे मोटे जो आपके शत्रु है, आप देखिएगा, शत्रु तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ जो आपके जो कंपटीटर कहेंगे उनको, हाँ शत्रु कहना थोड़ा सा अकवर्ड होगा, कंपटीटर है वो थोड़ा सा आपको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दबा नहीं पाएंगे। और जब शत्रुअंता योग बनता है, मैंने अपने शत्रुअंता वाले वीडियो में बताई थी बात, कि शत्रुअंता योग में आप जीत तो जाते हैं, इसमें तो नो डाउट कि आप जीत, शत्रुअंता योग बनाओ तो आप जीत जाएंगे, इसमें तो कोई मतलब बट है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि शत्रु आते जरूर हैं भाई, शत्रु होंगे, आएंगे तभी तो आप जीतेंगे, जीतने का योग तभी तो होगा ना, शत्रु के साथ आप लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको वहां पर भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब मंगल आपके 6th हाउस में आएगा, तो आपको वहां पर थोड़ा सा मतलब सतर्क रहना पड़ेगा अपने कंपटीटर्स के प्रति, जो अपने ऑफिसर्स वगैरह में आप उनसे देखिएगा। और वही एक आपके साथ थोड़ा सा मतलब ड्रॉबैक होगा कि अगर आप चूके तो फिर आपको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और जब बुध आपका मार्गी हो जाएगा, सॉरी बुध उदय हो जाएगा, अभी अस्त चल रहा है जैसे बुध आपका, तो ऐसी स्थिति में अभी मान के चलिए कि बुध आपका अभी स्वराशि होकर के मान लीजिए अस्त है, तो थोड़ा सा क्या होगा कि जब बुध उदय हो जाएगा और मान लीजिए वो, मान लीजिए क्या मतलब हाई है, भाग्य भाव में पहुंच जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा शिक्षा को लेकर, जैसे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह अगर होना होगा दीपावली के आसपास तो आपको वो मिल जाएगी। इसमें मतलब ये चांसेस हैं कि आपके प्रमोशन वगैरह, पदोन्नति वगैरह भी मिल सकती है। हालांकि पदोन्नति का जो हम लोग देखते हैं वो कहीं ना कहीं
सेवन्थ हाउस से देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके सेवन्थ हाउस का जो स्वामी है वो शुक्र है, वहाँ भाग्य भाव में पहुंच गया। भले वो नीच का है तो क्या हुआ, लेकिन वो पहुंच गया वो भाग्य भाव में। भाग्य भाव में जाने के बाद देखिए क्या ना कि अपने जो भाव का भी कुछ नैसर्गिक गुण होता है। अगर सूर्य वहां जा रहा है और पदोन्नति का कारण है, साथ में बुध है, बुध भी पंचम का स्वामी होकर के उनके साथ में जुड़ा हुआ, तो पदोन्नति तय है। इसमें आप कोई नुकसान मत समझिए। ऐसा नहीं कि सारे जो ग्रह नीच के होते हैं वो खराब फल ही देंगे आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहने वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा जब 23 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में जो आपका जो समय होगा, वो अगर आप कहीं प्रमोशन में आपका नंबर लगा हुआ है, या आकस्मिक भी होता है, आकस्मिक भी इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो एक चमत्कारिक बात यह है कि जो बुध है उसके साथ में, तो बुध एर्थ हाउस का भी मालिक है। बुध जो है एर्थ हाउस को, एर्थ हाउस हमेशा देखिएगा कोई भी चीज अचानक से देता है। और अचानक से क्या है, क्योंकि वहां राहु भी है और सामने सेकंड हाउस में केतु भी है, तो राहु के साथ मतलब जो जुड़ा हुआ है, तो अचानक से भी कोई प्रमोशन जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, ये भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में बाकी स्टार्स की सिटिंग कैसे है। तो ये आपका जो है मैं हो सकता है कुछ भूल रहा हूँ तो मैं उसका एक अलग भी वीडियो बना दूंगा। हालांकि लेकिन ओवरऑल मैंने जो कुंभ राशि के ये जो अक्टूबर महीने की जो विवेचना की, 30 तारीख तक 30 अक्टूबर तक आपका जो समय जाना है वो ऐसा ही जाएगा, अच्छा जाएगा। और मैं आपसे फिर एक बात बार बार कहता हूँ कुंभ राशि वालों के लिए कि ये जो समय, जो भी महीने 1.5 महीने, और इवन जो जैसे शनि आपका वक्री चल रहा है ना, लग्नेश आपका वक्री है, तो इस स्थिति में जो भी आपके साथ घटित हो रहा है, अभी मान के चलिए आपका आने वाले समय के लिए एक प्लेटफॉर्म है। और हम आपसे मतलब इस बात से डिनाई नहीं करते हैं कि ये मतलब आपको कहते हैं ना कि एक मील का पत्थर होता है ये समय। और आपका ये 2024 लास्ट एंड 25 स्टार्ट, ये आप अपनी लाइफ भर याद रखेंगे कि मेरी लाइफ में एक ऐसा समय आया था। आप इसको देखिएगा और अपने साथ कैलकुलेट करके देखिएगा, अपने साथ इसको जोड़ के देखिएगा और आपको खुद कुछ ना कुछ इसमें नजर आएगा। तो अपने ज्ञानानुसार हमको जो मुझे समझ आया, मैंने आपकी राशि का विश्लेषण किया। और बताइएगा आपको कैसा लगा, और महीने के लास्ट में जो बताइएगा कि आपके साथ समय कैसा गया, हमें भी बल मिलेगा। और कमेंट्स कीजिएगा, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। और ये था हमारा विश्लेषण। बाकी मिलते हैं, अगर आपको किसी और राशि पे चाहिए तो आप बताइएगा, उस पर भी हम देंगे। वैसे हम देंगे लगभग सब पे, और आप बताइएगा जिसके आधार पर हम दूसरी राशियों का भी बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।